फिल्म की शुरुआत में ड्रैगन कबीले की छोटी राजकुमारी रो 300 साल पुरानी एक घटना का वर्णन करती है। वह बताती है कि तब दानो गठबंधन की रानी ने दुनिया में आतंक फैलाया था। उसे रोकने के लिए ड्रैगन कबीले और कुनल परिलोक के लोग साथ आए और मिलकर उस रानी को हराकर रो के शरीर में कैद कर दिया। जब वह दानव रानी रो पर हावी होने लगी, तब परिलोक के एक बहादुर राजकुमार ने अपनी जान कुर्बान कर रो की रक्षा की। अब 300 साल बाद वही राजकुमार साधारण इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेकर वांग नाम का युवक बन चुका है। इसके बाद कुछ साल बाद का दृश्य सामने आता है, जहां एक गुफा में फॉक्स दानों की नई रानी दिखाई जाती है। थोड़ी देर बाद परिलोक के सिपाही और सेनापति उसे पकड़ने के लिए आते हैं। वे पूछते हैं, तुमने इंसानों को मारकर उनके दिल खाने की हिम्मत कैसे की? दुष्ट दानवी उत्तर देती है, इंसानों जैसा दिखने और जवान बने रहने के लिए मैं ऐसा करती रहूंगी। यह सुनकर जैसे ही सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, दानवी अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके उन सभी सैनिकों को मार देती है। अब केवल सेनापति बचता है, जो अपनी तलवार से उसकी काली शक्ति को रोकता है और उस पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे वह गिर जाती है। अपने आप को कमजोर महसूस करते हुए दानवी सेनापति के पास जाती है, लेकिन उससे पहले ही रो अपनी जादुई चाबुक से सेनापति को बचा लेती है। इसके बाद रो और दानवी के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। दानवी अपने शैतानी खोपड़ियों से रो को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन रो अपनी शक्ति से तालाब के पानी को हथियार में बदलकर दानवी पर प्रहार करती है। तभी सेनापति धोखे से पीछे से रो पर हमला कर देता है, जिससे रो घायल हो जाती है। सेनापति, जो दानवी के झूठे प्यार के जाल में फंसा हुआ था, रो से अमर बेल की पत्ती देने के लिए कहता है ताकि दानवी इंसान बन सके। लेकिन दानवी उसे भी धोखा देती है और उसका दिल निकालकर खा जाती है। रो कहती है, तुम्हें पता है कि अमर बेल की पत्ती सिर्फ मेरे शरीर में है और इससे मरे हुए को जीवित किया जा सकता है, लेकिन यह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। यह सुनते ही दानवी गुस्से में रो पर हमला करती है। रो बचने के लिए अपने ड्रैगन रूप में बदलकर आसमान की ओर उड़ जाती है। दानवी भी अपने लोमड़ी राक्षस रूप में बदलकर उसका पीछा करती है और दोनों के बीच आसमान में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। रो ऊर्जा सोखने वाले पिलर खड़ी करती है, लेकिन दानवी उन पिलर्स को नष्ट कर देती है। इसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और कहानी वांग पर केंद्रित हो जाती है, जो अब एक युवा बन चुका है। वह अपनी दादी की आंखें ठीक करने के लिए जंगल में एक जादुई पौधा लाने जाता है। जैसे ही वह पौधा उठाता है, एक लोमड़ी दानव आकर उसे छीनने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह वांग को पकड़ सके, रो आकर उस दानव से भिड़ जाती है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। जब रो कमजोर पड़ने लगती है, तो वह अपने शरीर में मौजूद अमर बेल की पत्ती की शक्ति से दानव पर अंतिम वार करती है। फिल्म में रो वांग को बचाकर अपने साथ गायब हो जाती है, लेकिन अमर बेल की पत्ती से निकली शक्तिशाली ऊर्जा के कारण दुनिया भर के दानवों को यह पता चल जाता है कि पत्ती रो के शरीर में ही है। अगले दृश्य में वांग और रो वांग की दादी के घर लौटते हैं। वांग अपनी दादी को जादुई औषधि देकर कहता है, इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी और आप फिर से देख सकेंगी। इसके बाद वह रो से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रो जवाब देती है, मैं तो पिछले जन्म से ही तुम्हारे साथ हूँ। तभी रो का राजकुमार भाई वहां आता है और कहता है, हमने सोचा था कि तुम मर चुकी हो, लेकिन जब तुमने अमर बेल की पत्ती का इस्तेमाल किया तो उसकी ऊर्जा से हमें पता चला कि तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाने आया हूँ। रो जवाब देती है, मैंने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि मैं वांग के साथ रह सकूं। तभी एक गुप्त द्वार खुलता है और वांग को कोई खींच लेता है। अगले दृश्य में दानवी के दरबार का दृश्य दिखाया जाता है, जहां दानवी अपनी सेविका शीना और गुलामों चपटा और दोमुहा के साथ बैठी होती है। चपटा और दोमुहा वांग को दानवी के सामने पेश करते हैं। शीना वांग का दिल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन रो अचानक वहां पहुंच जाती है और शीना को दूर झटक देती है। रो वांग का दिल बचाकर उसे अपने पास ले आती है। तभी गुरु याओ वहां पहुंचते हैं और रो से कहते हैं, अमर बेल की पत्ती तुम्हारे शरीर में इसलिए डाली गई थी ताकि दानव रानी तुम पर हावी न हो सके, लेकिन अब तुमने उसकी शक्ति का इस्तेमाल वांग को बचाने के लिए किया है, जिससे उसकी शक्ति कमजोर हो गई है। अब दानव रानी तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर सकती है। रो पूछती है, मेरे पास कितना समय बचा है? गुरु बताते हैं, सिर्फ 7 दिन। रो कहती है, 7 दिन बाद मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी ताकि मेरे साथ वह दानव रानी भी खत्म हो जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वांग मेरी याद में दुखी न हो, इसलिए आप उसकी याददाश्त मिटा दें। रो बेहोश हो जाती है और वांग, जो सब कुछ सुन चुका होता है, गुरु से कहता है, आपको मेरी याददाश्त मिटाने की जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए ऐसे दिखाऊंगा जैसे मेरी याददाश्त मिट गई है। गुरु उसकी बात मान लेते हैं। उधर दानवी बूढ़ी और कमजोर हो रही होती है, क्योंकि उसे किसी इंसान का दिल नहीं मिला था। उसकी सेविका शीना एक दिल लाकर कहती है, रो ने अमर बेल की पत्ती वांग के शरीर में डाल दी है।
अगर तुम उसका दिल खा लो तो तुम्हें रोज दिल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर रो के शरीर पर कैद दानव रानी हावी हो जाती है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। वह अपने महल लौटती है जहां गुरु उसका पीछा करते हुए पहुंचते हैं। गुरु उस पर मंत्रयुक्त जल छिड़कते हैं जिससे कुछ देर के लिए दानव रानी रो के शरीर में दब जाती है। गुरु जल्दी से रो को संभालते हैं। अंत में वांग को नई दानवी के अड्डे पर दिखाया जाता है जहां दानवी वांग के शरीर से अमर बेल की पत्ती निकालने की कोशिश कर रही होती है। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां वांग को बचाकर रो उसे ले जाती है, लेकिन जैसे ही वह अमर बेल की पत्ती की ऊर्जा को महसूस करता है, दानवी की खोज और तेज हो जाती है। इस दौरान वांग, जो दर्द में होता है, पास के कुंड में कूद जाता है। उसे बचाने के लिए रो भी कूद जाती है और उसे ऊपर लाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर गुरु और दानवी के बीच घमासान लड़ाई चल रही होती है। गुरु दानवी पर अपने मंत्रों का प्रयोग कर उसे रोकने का प्रयास करता है, जबकि दानवी उस पर शक्तिशाली हमले करती रहती है। इस बीच रो वांग को पानी से बाहर निकाल लाती है और तीनों वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। अगले दृश्य में रो सोए हुए वांग के पास बैठी होती है और गुरु से कहती है, दानवी भले ही पत्ती को वांग के शरीर से नहीं निकाल पाई हो, लेकिन वह उसकी जान तो ले सकती है ना? गुरु जवाब देता है, वांग साधारण इंसान है, वह अमर बेल की पत्ती की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। तब रो सुझाव देती है, आप उसे अपना शिष्य बना लें और उसे ट्रेनिंग दे ताकि वह इस शक्ति को समझ सके। उधर दानवी के गुलाम उसकी योजनाओं से तंगाकर उससे छुटकारा पाने का षड्यंत्र रच रहे होते हैं, पर दानवी उनकी बातें सुन लेती है। अपनी शक्तियों का प्रयोग कर वह उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देती है, लेकिन उन्हें मारने की बजाय एक आखिरी काम करने का आदेश देती है, जिसके बदले वह उनका श्राप हटाने का वादा करती है। गुलाम इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वांग जागता है तो वह जानबूझकर ऐसे अभिनय करता है जैसे उसकी याददाश्त मिट गई हो। वह रो से पूछता है, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? रो जवाब देती है, यह तुम्हारा ही घर है और मैं तुम्हारे घर का काम करने वाली हूँ। तुम्हारी पत्नी डॉक्टर ढूंढने के लिए कहीं दूर गई है। वांग सब कुछ जानकर भी अपनी याददाश्त खोने का नाटक करता रहता है। अगले दिन वांग गुरु के पास जाता है, जो उसे तलवार देता है और उससे शक्ति को नियंत्रित करने का अभ्यास करने को कहता है। वांग गहराई से अभ्यास में जुट जाता है। दूसरी ओर रो अपना बाकी समय वांग की दादी के साथ बिताती है और रोज वांग के लिए खाना लेकर जंगल में जाती है। दानवी अब एक चाल चलती है और अपनी सेविका को कई लड़कियों के साथ गुरु के पास भेजती है ताकि वह उसे रिझाकर उसका ब्रह्मचर्य भंग कर सके। लेकिन गुरु अपनी साधना के बल पर खुद को नियंत्रित कर लेता है। इसी दौरान रो के शरीर में कैद पुरानी दानव रानी उस पर हावी हो जाती है और वह वांग के पास जाकर उससे चिपकने लगती है। गुरु को इसका आभास होता है और वह तुरंत रो के पास आता है। वह अपनी ऊर्जा से दानव रानी को दबाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वांग वहां पहुंचता है और गुरु उसे बताता है कि रो के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दूसरी ओर दानवी की सेविका उसे सूचित करती है कि वांग की याददाश्त जाने के बाद रो ने उससे झूठ बोला था कि उसकी पत्नी दूर गई है। दानवी इस झूठ का फायदा उठाने की योजना बनाती है। अगले सीन में जब वांग और रो आपस में बात कर रहे होते हैं, दानवी एक जादुई द्वार खोलकर रो का अपहरण कर लेती है। वांग उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। इस बीच जंगल में घोड़े पर सवार एक आदमी एक औरत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वांग उस आदमी पर हमला कर औरत को बचा लेता है। वांग उस औरत को अपने घोड़े पर बिठा लेता है, लेकिन वह औरत असल में दानवी होती है, जो वांग के करीब आकर उसका दिल खाने की साजिश रच रही होती है। दानवी वांग से कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जो तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढने गई थी। लेकिन वांग को सब समझ आ जाता है, क्योंकि उसकी याददाश्त गई ही नहीं थी। वह दानवी की साजिश को भांप लेता है। वांग को एहसास हो जाता है कि जो स्त्री उसके सामने पत्नी बनकर आई है, वह असल में दानवी ही है जिसने रो का अपहरण कर लिया है। वांग उसे यह जताने का नाटक करता है कि वह उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है ताकि सही समय पर रो को बचा सके। दूसरी ओर गुरु जब रो को बचाने के लिए दानवी के अड्डे पर पहुंचता है तो वह काले जादू के चक्रव्यूह में फंस जाता है। यह दानवी की चाल थी ताकि गुरु को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके और वह रो की मदद न कर पाए। चक्रव्यूह में गुरु पर दानवी के गुलाम एक साथ अपनी शक्ति से हमला करने लगते हैं। रो समझ जाती है कि यह आत्मभक्षी चक्रव्यूह है, जो किसी की भी आत्मशक्ति सोख सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। गुरु की शक्तियां चक्रव्यूह के भीतर कमजोर पड़ जाती हैं और चक्रव्यूह उन गुलामों की शक्तियों को सोखने लगता है। एक गुलाम यह समझ जाता है कि दानवी ने उन्हें धोखा दिया और अपनी योजना का हिस्सा बनाकर उन्हें भी फंसाया है। अंत में गुरु अपनी पूरी शक्ति लगाकर चक्रव्यूह को तोड़ तो देता है, लेकिन वह इस प्रक्रिया में इतना कमजोर हो जाता है कि मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है।
मरने से पहले गुरु रो को एक गोली देता है और कहता है, यह गोली 2 दिन के लिए तुम्हारे अंदर की दानवी को दबा सकती है, पर इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन ही बचेंगे। इसके बाद गुरु की मृत्यु हो जाती है, जिससे रो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि गुरु ही उसका सच्चा सहायक था। रो गुरु को जंगल में दफना देती है। दूसरी ओर दानवी वांग को अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग उसे बार बार टाल देता है क्योंकि उसे पता था कि यह असली पत्नी नहीं बल्कि दानवी है। बाद में जब रो वांग से मिलने आती है तो वह दानवी को उसकी पत्नी बने देखकर स्तब्ध रह जाती है। दानवी इशारे से रो को बताती है कि उसने गुरु को मार दिया है और अब अगर वह वांग को जिंदा रखना चाहती है तो उसे उसकी हर बात माननी होगी। वांग को बचाने के लिए रो मजबूरी में चुप हो जाती है। दानवी अब वांग की पत्नी बनकर घर में रहने लगती है और उसकी सेविका उसे वह गोली ला देती है जो गुरु ने रो को दी थी। रात में दानवी वांग के दिमाग में अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करती है और उसकी सभी यादों को बदलकर वहां अपनी यादें भर देती है, जिससे वांग को यकीन हो जाता है कि दानवी ही उसकी असली प्रेमिका और पत्नी है। इस भ्रम के चलते वांग दानवी के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। इस बीच रो के शरीर में कैद पुरानी दानव रानी फिर से हावी हो जाती है, लेकिन रो कुछ समय के लिए अपना नियंत्रण वापस पा लेती है। वह अपने अंदर की दानवी से कहती है, तुम्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, अगर मैं अपना शरीर खत्म कर दूं तो तुम भी नष्ट हो जाओगी। थोड़ी देर बाद पुरानी दानव रानी दानवी के पास जाती है और उससे कहती है, जब से मैं रो के शरीर में कैद हुई हूँ तुमने खुद को नई दानव रानी मान लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें खत्म करके अपनी गद्दी वापस लूंगी। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पुरानी दानव रानी भारी पड़ने लगती है और दानवी की ऊर्जा को चूसने लगती है। तभी दानवी की सेविका चालाकी से गुरु द्वारा दी हुई गोली पुरानी दानव रानी के मुंह में डाल देती है, जिससे रानी दब जाती है और रो फिर से अपने शरीर पर काबू पा लेती है। अगले दिन दानवी रो को बताती है कि उसने वांग के साथ संबंध बना लिया है और अब वह उसे प्यार करने लगा है। रो को यह सुनकर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे पता नहीं था कि दानवी ने वांग की यादों को बदल दिया है। जब रो इस पर शक जाहिर करती है तो दानवी उसे एक शैतानी प्रस्ताव देती है। वह कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी खाल चढ़ा देती हूँ, फिर तुम वांग के पास जाओ और देखो क्या वह तुम्हें पहचान पाता है या नहीं। रो सहमत हो जाती है और दानवी अपनी खाल उतारकर उसे रो पर चढ़ा देती है। जब वांग आता है तो वह रो को दानवी समझकर उससे प्यार जताने लगता है। रो को यह देखकर सदमा लगता है कि वांग, जो उसे प्यार करता था, अब दानवी के वश में है। वह दुखी होकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसके अंदर की पुरानी दानवी फिर से हावी हो जाती है। दानवी रो के शरीर में बसी पुरानी दानवी को महसूस कर लेती है और जब वह वांग को मारने के लिए हाथ बढ़ाती है तभी दानवी अपनी शक्ति से उसे रोक देती है। वह वांग की ओर देखती हुई कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रही हूँ। इस पर उसकी सेविका तुरंत वहां आकर कहती है, जल्दी से उसका दिल निकाल कर खा लो, लेकिन दानवी यह करने से इनकार कर देती है और कहती है, वांग को जिंदा रखने के लिए अगर मुझे तीनों से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। दानवी के इस फैसले से नाराज होकर उसकी सेविका पुरानी दानवी से मिल जाती है और अपनी काली शक्तियों को उसकी शक्तियों से जोड़ देती है, जिससे पुरानी दानवी और भी शक्तिशाली हो जाती है। देखते ही देखते वह एक भयंकर ड्रैगन में बदल जाती है। दानवी उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन की एक जोरदार फुफकार से वह नीचे गिर जाती है। जब ड्रैगन उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो वांग दानवी को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। वांग कहता है, मुझे इससे प्यार हो गया है, अगर इसे मारना है तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। यह सुनकर पुरानी दानवी क्रोध में आकर वांग का दिल निकाल लेती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है अमर बेल की पत्ती की शक्ति जाग जाती है और रो को सच्चाई का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि वांग ने याददाश्त खोने का नाटक किया था ताकि वह रो की खुशी के लिए ऐसा दिखा सके। वांग ने गुरु से यह वादा किया था कि किसी भी तरह वह अपने अंदर की अमर बेल की पत्ती रो को लौटा देगा। असल में वांग ने दानवी से कहा था कि वह रो को यह विश्वास दिलाए कि वांग अब उसे नहीं बल्कि दानवी को प्यार करता है। ऐसा करने से रो का दिल टूट जाएगा क्योंकि वह जल्द ही मरने वाली थी। दानवी ने जब उससे पूछा था कि उसे इससे क्या मिलेगा तो वांग ने कहा था, रो के बिना मैं जीकर क्या करूंगा, तुम मेरा दिल निकाल लेना जिससे तुम्हें अमर बेल की पत्ती मिल जाएगी और मैं भी मर जाऊंगा। वांग के इस महान बलिदान और उसके प्रेम को देखकर दानवी का दिल भी पिघल गया था। आखिरकार अमर बेल की शक्ति से रो अपने शरीर को नष्ट कर देती है ताकि उसके साथ साथ दानवी भी समाप्त हो जाए। दोनों की मौत के बाद उनके अनंत और बलिदानी प्रेम को देखकर दानवी के अंदर भी सच्चे प्यार की भावना जाग जाती है। वह खून के आंसू रोने लगती है और अमर बेल की पत्ती की शक्ति से वांग और रो को फिर से जीवित कर देती है। इसके बाद वह खुद कुंड में गिरकर अपनी जान दे देती है। इस तरह इस रोमांटिक फैंटेसी थ्रिलर की कहानी एक भावनात्मक और दिल छू लेने वाले अंत तक पहुंचती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।